इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो दो स्वास्थ्य स्थितियों पर बात करते हैं। एक तो लकवा यानी पैरालिसिस और दूसरा है वायु विकार मतलब गैस ट्रबल। और इनमें दिए गए पारंपरिक उपचारों और सुझावों पर हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हमारा मिशन है इन पारंपरिक पद्धतियों को समझना, जैसा सामग्री में बताया गया है, और देखना कि इनके पीछे की सोच क्या हो सकती है। तो सबसे पहले लकवे की बात करते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सामग्री में रोगी को पसीना लाने वाले कुछ उपचार सुझाए गए हैं, जैसे भाप स्नान या फिर गर्म चादर लपेटना। पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर रोगी कमजोर है या ब्लड प्रेशर हाई है तो बहुत ज्यादा गर्मी से बचने को कहा है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। और रीढ़ पर गर्म और ठंडे सेक का भी जिक्र है। ऐसा लगता है तापमान के जरिए कुछ करने की कोशिश है। बिल्कुल, लगता तो यही है। पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर ये तापमान का इस्तेमाल होता है, शरीर की प्रक्रियाओं को या तो संतुलित करने या फिर आप कह सकते हैं उत्तेजित करने के लिए। पसीना लाना शायद ये एक तरीका माना जाता होगा कि शरीर से अशुद्धियां निकल जाएं। अच्छा। और वो जो गर्म ठंडा सेंक है वो हो सकता है खून के दौरे मतलब ब्लड सर्कुलेशन या नर्व्स की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हो। और जो सावधानी बताई गई है वो दिखाता है कि मतलब व्यक्ति की स्थिति देखकर इलाज करने की समझ थी। सही बात है। अच्छा, और खान पान का क्या? स्रोत कहता है कि शुरुआत में 3 से 10 दिन सिर्फ लिक्विड डाइट, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, फलों सब्जियों का रस और आंवला शहद पानी भी। और खास तौर पर सेब, अंगूर, नाशपाती के रस को बराबर मिलाकर पीने को कहा है। ये तो शरीर के लिए काफी बड़ा बदलाव है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो क्रमिक बदलाव वाली बात सामने आती है ना जी। तरल आहार शायद इसलिए कि पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिले और शरीर शायद शुद्ध हो सके। और इसके बाद कुछ हफ्तों तक अधपका भोजन, अधपका मतलब जैसे फल, साग, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये एक तरह से शरीर को धीरे धीरे ठूस खाने के लिए तैयार करना हुआ, बिना ज्यादा बोझ डाले। अच्छा। पानी खूब पीने पर जोर है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, और ठंडे पानी से नहाना भी नहीं। पानी के तापमान पर भी इतना ध्यान? क्या ये शरीर का अंदरूनी तापमान बनाए रखने के लिए है? रहने की जगह को भी गर्म रखने का सुझाव है। हाँ, हो सकता है शरीर का तापमान स्थिर रखना शायद ठीक होने में मदद करता हो, ऐसा मानते होंगे। खासकर ऐसी स्थिति में जहां शरीर का नियंत्रण थोड़ा प्रभावित हो सकता है। स्रोत में सूखी मालिश या घर्षण का भी उल्लेख है, पर धीरे धीरे करने को कहा है। अच्छा। ये शायद त्वचा को और उसके नीचे की नसों को एक तरह से उत्तेजित करने का तरीका हो। सामग्री में कुछ सहायक उत्पादों का भी जिक्र है, जैसे कुछ तेल और टैबलेट्स, पर खैर उनका ब्यौरा तो नहीं दिया है। तो ये तो हुई लकवे की बात। अब आते हैं वायु विकार पर, मतलब गैस ट्रबल। यहाँ भी शुरुआत थोड़ी मिलती जुलती सी लग रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी पहले 1-2 दिन उपवास या फिर सिर्फ तरल आहार, गर्म पानी में नींबू अदरक का रस या मसाला लस्सी दिन में 3-4 बार। अच्छा। ये फिर से वही बात लगती है, पाचन तंत्र को शांत करना, शायद सूजन कम करना। और इसके बाद का पैटर्न भी वैसा ही है, कुछ दिन फल, सब्जी, अंकुरित अनाज, और फिर धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लौटना। लेकिन सामान्य भोजन में भी कुछ खास बातें हैं, जैसे चोकर सहित आटे की रोटी और उसमें थोड़ा चने का आटा मिलाने को कहा है। हाँ, फाइबर के लिए शायद। और भोजन को अच्छी तरह चबाने पर जोर है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना, ये बात यहाँ भी है। सही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे सुझाव सीधे सीधे पाचन स्वास्थ्य से जुड़े लगते हैं। चोकर वाला आटा फाइबर के लिए हो गया, अच्छी तरह चबाना पाचन क्रिया को आसान बनाता है, और तापमान का ध्यान रखना शायद पेट की अंदरूनी परत को परेशानी से बचाता हो। और जीवन शैली पर भी जोर है, जैसे हफ्ते में 1 दिन उपवास या दिन में केवल 2 बार खाना। अच्छा, दिन में सिर्फ 2 बार? हाँ, स्रोत में ऐसा लिखा है। और चीनी, चाय, तली भुनी चीजें, मैदा, इन सब से परहेज। और एक और चीज है, रात को भिगोए हुए 10 मुनक्का और 2 अंजीर खाने का सुझाव। जी हाँ, ये तो पारंपरिक तौर पर भी पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि बात सिर्फ फौरी राहत की नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के लिए पाचन तंत्र को सही रखने वाली आदतें अपनाने पर बल है। यहाँ भी स्रोत कुछ सहायक उत्पादों का जिक्र तो करता है, कोई पाचन चूर्ण है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, पर उनके गुणों की खास चर्चा नहीं है। हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में, मतलब लकवा हो या वायु विकार, पारंपरिक सुझावों में आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान है। शुरुआत में हल्का तरल, फिर धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ना। हाँ, ये क्रमिक बदलाव वाला सिद्धांत दोनों में है। और तापमान का नियंत्रण,
चाहे वो सेक के जरिए हो या खाने पीने की चीजों का तापमान हो। बिल्कुल। और जीवन शैली में बदलाव भी, खाने का तरीका, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सही बात है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना। कैसा सवाल? कि चलिए मान लिया किसी को ये विशिष्ट समस्या नहीं है, लकवा या गंभीर वायु विकार नहीं है, पर क्या इन पारंपरिक सुझावों के छोटे छोटे पहलू भी, जैसे खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना, या बहुत ज्यादा गर्म या ठंडे से बचना, या फिर सादा सुपाच्य भोजन करना, क्या इनको अपनाने से भी सामान्य स्वास्थ्य, खासकर पाचन पर कुछ सकारात्मक असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव समाप्त करते हैं।